ओला इलेक्ट्रिक S1 और S1 प्रो स्कूटर्स को भारतीय बाजार में 15 अगस्त को 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर काफी धूमधाम के साथ लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में दी जाने वाली विभिन्न सब्सिडीज के आधार पर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत भी अलग अलग होगी। ऐसे में ओला इलेक्ट्रिक अपनी बिक्री की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए स्कूटर के प्री लॉन्च रिजर्वेशन पर ध्यान दे रही है। जो ग्राहक ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक मुश्त खरीदारी करना चाहते हैं, उनके लिए 8 दिसंबर से ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। ओला इलेक्ट्रिक के पास फिलहाल कोई डीलर नेटवर्क नहीं है और वो अपने S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटरों के लिए डायरेक्ट टू होम मॉडल को अपना रही है। इच्छुक ग्राहकों को अभी भी कंपनी की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और 499 की बुकिंग राशि का भुगतान करना होगा। कोई भी ग्राहक जो खरीदारी की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करना चाहता है, वो अब से ऐसा कर सकता है। इन ग्राहकों को पहले रिजर्व कराओ पहले पाओ के आधार पर डिलीवरी मिलेगी। कुल मिलाकर ओला इलेक्ट्रिक में चुनने के लिए 10 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। बुकिंग के दौरान पसंदीदा रंग आप चुन सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक यदि ग्राहक चाहे तो स्कूटर के कलर ऑप्शन को बाद में भी बदला जा सकता है। ओला S1 प्रो में काफी बड़ी बैटरी क्षमता 3.97 किलोवाट दी गई है। ओला S1 में 3.97 किलोवाट बैटरी क्षमता दी गई है। ओला S1 प्रो एक बार फुल चार्ज होने पर 181 किलोमीटर की रेंज प्रदान करती है। ओला S1 प्रो की बैटरी एक उच्च क्षमता वाली यूनिट होने के कारण पूरी तरह से चार्ज होने में अधिक समय लेती है। इसे फुल चार्ज होने में 6 घंटे और 30 मिनट का वक्त लगता है। ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि S1 प्रो की बैटरी सिर्फ 18 मिनट में 50% तक चार्ज की जा सकती है और ये 75 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज दे सकती है। वही स्कूटर की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ओला का दावा है कि S1 प्रो 3 सेकंड में 0 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। MG Aster SUV को ग्लोबल स्तर पर 15 सितंबर को पेश किया जाना है। MG Aster को ऑटोनॉमस लेवल 2 सिस्टम और AI असिस्टेंट के साथ लाया जाना है। इसे लगातार भारतीय सड़कों पर टेस्ट किया जा रहा है और इस साल त्योहारी सीजन में इसे लॉन्च किया जाएगा। MG Aster कंपनी की ZS कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे ढेर सारे आधुनिक फीचर्स और इंस्ट्रूमेंट के साथ लाया जाएगा। कंपनी ने हाल ही में इसका खुलासा किया है। MG Aster में एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो स्टैंडर्ड तौर पर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि कंपनी इस कार के हर वेरिएंट में ये फीचर देने वाली है। इस SUV में रिलायंस जियो ने रियल टाइम इंफोटेनमेंट और टेलीमैक्स के लिए eSIM और LOD टेक्नोलॉजी दी है। साथ ही पर्सनल AI असिस्टेंट भी इसमें दिया जाएगा, जिसे केबिन के अंदर डैशबोर्ड पर लगाया गया है। इस रोबोट पर एक छोटा स्क्रीन दिया गया है जो रोबोट के एक्सप्रेशन को दिखाता है। ये आवाज के जरिए ड्राइवर को पहचानता है और वॉइस कमांड पर काम करता है। इसमें 10.25 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दी जाएगी। ऐसे में ये स्क्रीन सभी वेरिएंट पर दी जा सकती है। साथ ही स्टीयरिंग व्हील पर कई कंट्रोल बटन दिए जा सकते हैं। MG Aster को सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में लाया जाएगा। ये 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन हो सकता है। इसके साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और साथ ही मैनुअल का ऑप्शन दिया जा सकता है। आने वाले दिनों में भी इसका खुलासा किया जाएगा। MG Aster को शानदार डिजाइन और आधुनिक फीचर्स के साथ लाया जाएगा। क्योंकि इसे भारत में पहले लाया जाएगा, इस वजह से भारतीय कंडीशन के हिसाब से इसे टेस्ट किया जा रहा है और अब 15 सितंबर को देखना होगा कि ये कार कितनी कमाल करती है। यामाहा मोटर इंडिया ने नई रेस ZR 125 FI हाइब्रिड और स्ट्रीट रैली 125 FI हाइब्रिड को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नई स्कूटर की कीमतें 76,830 रुपए और 83,830 रुपए एक शोरूम इंडिया है। दोनों स्कूटर को एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड 125 सीसी ब्लू कोर इंजन मिलता है। ये इंजन 6500 आरपीएम पर 8.2 PS की अधिकतम पावर और 5000 आरपीएम पर 10.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। नए स्कूटरों का लॉन्च
यामाहा के द कॉल ऑफ द ब्लू अभियान के तहत किया गया है। लॉन्च के समय यामाहा मोटर इंडिया समूह की कंपनियों के अध्यक्ष मोटोफुमी शितारा ने कहा है कि नए रेस ZR 125 FI और स्ट्रीट रैली 125 FI के हाइब्रिड वर्जन के लॉन्च के साथ यामाहा ने भारत में हाइब्रिड स्कूटर की पेशकश के अपने पोर्टफोलियो का और विस्तार किया है। फसीनो 125 FI हाइब्रिड के लिए जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलने के बाद हम नई पेशकश के साथ बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बारे में आश्वस्त हैं। नई रेस ZR 125 FI और स्ट्रीट रैली 125 FI हाइब्रिड में स्मार्ट मोटर जनरेटर सिस्टम बतौर स्टैंडर्ड फीचर शामिल है, जो हाइब्रिड सिस्टम के एडिशनल फंक्शन के साथ आता है। जब स्कूटर स्टॉप से एक्सेलरेट करता है तो पावर असिस्ट देने के लिए ये टेक्नोलॉजी मोटर के तौर पर काम करती है। स्कूटर में साइलेंट इंजन स्टार्ट सिस्टम, ऑटोमेटिक स्टॉप एंड स्टार्ट सिस्टम, साइड स्टैंडर्ड कट ऑफ फंक्शन भी मिलता है। रेस ZR FI हाइब्रिड का डिस्क ब्रेक वर्जन स्ट्रीट रैली FI हाइब्रिड में LED हेडलाइट, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और यूनिफाइड ब्रेक सिस्टम के साथ 190 मिलीमीटर फ्रंट डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिलता है। इसमें यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्टेड X एप्लीकेशन के साथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में आंसर बैक, लोकेट माई व्हीकल, राइडिंग हिस्ट्री, पार्किंग रिकॉर्ड और हैजार्ड जैसे कई फंक्शंस मिलते हैं। MG मोटर इंडिया ने पर्सनल AI असिस्टेंट और सेगमेंट में पहली ऑटोनॉमस लेवल 2 टेक्नोलॉजी के साथ भारत में पहली SUV MG एस्टर का अनावरण किया है। एस्टर MG के सक्सेसफुल ग्लोबल प्लेटफॉर्म ZS पर आधारित है। MG एस्टर की स्टाइलिंग ZS EV इलेक्ट्रिक SUV जैसी ही है। हालांकि एस्टर में पेट्रोल इंजन है। इसमें कुछ बदलाव है, खासकर सामने की तरफ। इसके एक्सटीरियर विशेषताओं में हॉक आई LED हेडलैम्प्स, क्रोम स्टेडेड ग्रिल, स्प्लिट LED टेल लैम्प्स, 17 इंच के एलॉय व्हील्स, ड्यूअल एग्जॉस्ट टिप्स, रूफ रेल्स और ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग शामिल है। एस्टर कई सेगमेंट में फर्स्ट और सेगमेंट बेस्ट फीचर्स से भरी हुई है। इसमें 10.1 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर एडजस्टेबल सीटें, ड्राइव और स्टीयरिंग मोड, पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, हीटेड ORVM, PM 2.5, केबिन फिल्टर, रियर AC वेंट, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट और लेदर इंटीरियर मिलता है। MG ने iSmart हब द्वारा सक्षम कई सुविधाओं के साथ CAAP कार को एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदर्शित किया है। इसमें कई सब्सक्रिप्शन और सेवाएं शामिल है, जिसमें मैप माई इंडिया के साथ मैप्स और नेविगेशन, जियो कनेक्टिविटी, कोइन अर्थ द्वारा अपनी तरह का पहला ब्लॉकचेन प्रोटेक्ट व्हीकल, डिजिटल पासपोर्ट और बहुत कुछ शामिल है। इंटीरियर का मुख्य आकर्षण डैशबोर्ड पर रखे गए पैनिंग डिस्प्ले के साथ ह्यूमन लाइक एक्सप्रेशन के साथ पर्सनल AI असिस्टेंट स्क्रीन है। AI असिस्टेंट के लिए आवाज पद्मश्री खेल रत्न पुरस्कार विजेता पैरालंपिक पदक विजेता डॉक्टर दीपा मलिक द्वारा प्रदान की जाती है। AI असिस्टेंट फीचर्स में विकिपीडिया एक्सेस, चीट चैट और जोक फंक्शन, न्यूज रीडर, नेविगेशन, प्ले म्यूजिक, सिलेक्ट इन कार वार्निंग, क्रिटिकल इन कार वार्निंग, अंडरस्टैंड इंग्लिश, ये सारे फीचर्स शामिल है। कंपनी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के साथ डिजिटल की इनबिल्ट भी ऑफर दे रही है। एस्टर को 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ पेश किया गया है। इसमें 1.5 लीटर NA पेट्रोल इंजन, मैक्स पावर 138 bhp, पीक टॉर्क 220 Nm और ट्रांसमिशन 6 स्पीड 80, और दूसरा 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, मैक्स पावर 108 bhp, पीक टॉर्क 144 Nm और ट्रांसमिशन 6 स्पीड MT या 8 स्पीड CVT। एस्टर में कई ड्राइव और स्टीयरिंग मोड की पेशकश की गई है। स्टीयरिंग मोड में अर्बन, नॉर्मल और डायनामिक शामिल है। लेवल 2 ADAS के अलावा कंपनी एस्टर पर 27 स्टैंडर्ड फीचर्स ऑफर कर रही है। अन्य फीचर्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ABS के साथ ABD, हिल डिसेंट कंट्रोल और 360 डिग्री कैमरा शामिल है। MG एस्टर निश्चित रूप से भारत में लॉन्च होने वाली सबसे अपडेटेड मिड साइज SUV है। लेवल 2 ADAS के साथ ये देश में बिक्री के लिए सबसे सुरक्षित कारों में से एक है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपनी अपकमिंग कॉम्पैक्ट SUV के नाम की घोषणा की है।
इसे पंच नाम दिया गया है और रिपोर्ट के अनुसार ये सुविधाओं से भरी हुई है और इसे दिवाली के दौरान लॉन्च किया जाएगा। टाटा पंच इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित कार लॉन्च में से एक थी, जिसे हाल ही में अनवील किया गया था। भले ही आगामी टाटा पंच 5 मीटर से कम लंबाई वाली एसयूवी है, लेकिन टाटा नेक्सॉन के नीचे माइक्रो के रूप में ये स्थित है। टाटा पंच भी टाटा मोटर्स की पहली एसयूवी होगी, जिसे ALFA ARC प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। टाटा पंच टाटा हैरियर के छोटे वर्जन की तरह ही दिखती है। टाटा मोटर्स ड्राइव मोड और टेरेन रिस्पॉन्स मोड जैसी सुविधाओं के साथ आएगी। टाटा मोटर्स मुश्किल परिस्थितियों में ड्राइवर की सहायता के लिए हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसी कुछ अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ेगी। टाटा मोटर्स में एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ लोड होकर आएगी। एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो, IRA कनेक्टेड कार टेक, एक फ्लैट बॉटम मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्मार्ट कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो फोल्डिंग के साथ पावर ऑपरेटेड ORVMs, क्रूज कंट्रोल और बहुत कुछ टाटा पंच में शामिल है। इंजन की बात करें तो टाटा पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क उत्पादित करती है। हालांकि 110 PS और 140 Nm के टॉर्क के साथ 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन को कम से कम एक विकल्प के रूप में उच्च ट्रिम स्तर पर पेश किए जाने की अधिक संभावना है। टाटा पंच को स्टैंडर्ड के रूप में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किए जाने की संभावना है। हालांकि कम से कम एक विकल्प के रूप में AMT गियर बॉक्स की पेशकश की जाएगी। लॉन्च होने पर टाटा पंच सीधे मारुति सुजुकी इग्निस के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। फोर्स मोटर ने आखिरकार भारत में नई पीढ़ी के गुरखा से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2020 में प्रसिद्ध हार्डकोर ऑफ-रोडर के प्री प्रोडक्शन मॉडल को भी प्रदर्शित किया था और उम्मीद थी कि कंपनी जल्द ही नई एसयूवी को बाजार में लॉन्च करेगी, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण लॉन्च को टाल दिया गया था। फोर्स मोटर अब 27 सितंबर को भारत में 2021 गुरखा की कीमत का खुलासा करेगी। डिलीवरी इस साल त्योहारों में शुरू की जाएगी। फोर्स मोटर्स ने गुरखा के बारे में अन्य सभी जानकारियों का खुलासा किया है। ये एक नए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर आधारित है, जिसमें नए मॉडल को पुराने मॉडल की तुलना में बड़ा और लंबा बना दिया है। नया मॉडल भी पहले की तुलना में अधिक सुविधा संपन्न है और एक BS6 इंजन द्वारा संचालित है। नई गुरखा पिछले मॉडल की तुलना में अधिक सुविधाओं से लैस है। नए मॉडल में एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 7 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 4 स्पीकर, पावर विंडो, 2 USB चार्जिंग पॉइंट, सेंट्रल लॉकिंग, AC कॉर्नरिंग लैंप, LED DRL के साथ LED हेडलैम्प, फॉग लैंप, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, LED ब्रेक लाइट मिलता है। इसके अलावा नई गुरखा में पार्किंग सेंसर और फॉलो मी हेडलैम्प दिया गया है। नई गुरखा का पावर स्टीयरिंग पूरी तरह से एडजस्टेबल है। नई गुरखा में मर्सिडीज बेंज से आयातित 2.6 लीटर टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 90 bhp की अधिकतम पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। ये इंजन केवल 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ उपलब्ध है। हालांकि 2.2 लीटर डीजल और 2.0 लीटर एम-स्टालियन टर्बो पेट्रोल इंजन के विकल्प के साथ ये उपलब्ध है। डीजल मोटर 130 bhp की पावर और 300 Nm का टॉर्क उत्पादित करती है, जबकि पेट्रोल यूनिट 150 bhp की पावर के साथ 320 Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। दोनों इंजन 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के विकल्प के साथ उपलब्ध है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि नई फोर्स गुरखा ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प की कमी भी ग्राहकों को गुरखा से दूर ढकेल सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। ऑटो अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।